नमो बुद्धाय। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं। दोनों के पास अच्छा घर है, परिवार है और अच्छी आय है। लेकिन एक व्यक्ति रात को गहरी नींद सोता है, दूसरा व्यक्ति हर रात चिंता, डर और बेचैनी में जीता है। ऐसा क्यों? क्या अंतर केवल पैसे का है? नहीं, क्या अंतर किस्मत का है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सुख और दुख उसके अपने कर्मों और आचरण से जन्म लेते हैं। यदि आचरण शुद्ध है तो मन हल्का रहता है। यदि आचरण अशुद्ध है तो मन स्वयं अपना बोझ बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान सिखाने से पहले शील सिखाया। आज बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान या विपश्यना है, लेकिन बुद्ध जानते थे कि अशांत जीवन से शांत मन नहीं बन सकता। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन झूठ बोले, लोगों को धोखा दे, क्रोध में अपमान करे और फिर शाम को आधा घंटा ध्यान करे, क्या उसका मन तुरंत शांत हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि बाहर के कर्म भीतर की शांति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, शील के बिना समाधि नहीं और समाधि के बिना प्रज्ञा नहीं। अब प्रश्न है, शील क्या है? शील का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है। शील का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिससे न स्वयं को दुख मिले और न किसी दूसरे को। इसी नैतिक जीवन को बुद्ध ने 5 सरल नियमों में समझाया, जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। ध्यान रखिए, बुद्ध ने इन्हें किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया। ये पूरी मानवता के लिए है, क्योंकि करुणा, सत्य, ईमानदारी, संयम और जागरूकता, इनकी आवश्यकता हर इंसान को है। आइए 5 शीलों को संक्षेप में समझते हैं। पहला शील, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। केवल किसी की हत्या न करना ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों, व्यवहार और विचारों से भी किसी को कष्ट न देना। दूसरा शील, जो दिया न गया हो उसे ग्रहण न करना। दूसरों की वस्तु, समय, विश्वास और अधिकार का सम्मान करना। तीसरा शील, काम में संयम रखना। हर संबंध में सम्मान, निष्ठा और मर्यादा बनाए रखना। चौथा शील, सत्य और सम्यकवाणी। ऐसा सत्य बोलना जो हितकारी हो, करुणा से भरा हो और सही समय पर कहा जाए। पांचवां शील, नशे और प्रमाद से दूर रहना। जो हमारी जागरूकता छीन ले, उससे दूर रहना। अब सोचिए, यदि ये 5 नियम इतने सरल हैं, तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्योंकि जानना आसान है, लेकिन जीना कठिन है। हम जानते हैं कि क्रोध गलत है, फिर भी क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि झूठ गलत है, फिर भी बोल देते हैं। हम जानते हैं कि लालच दुख देता है, फिर भी उसके पीछे भागते हैं। बुद्ध ने कहा, धम्म सुनने से नहीं, जीने से फल देता है। इसीलिए इस पूरी श्रृंखला में हम केवल पंचशील का अर्थ नहीं सीखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं। घर में, ऑफिस में, पति पत्नी के रिश्तों में, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भी पंचशील हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं। यदि इन 5 शीलों का अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, क्रोध कम होता है, भय कम होता है, झूठ कम होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने शील को साधना की पहली सीढ़ी कहा, क्योंकि मजबूत नींव पर ही मजबूत भवन बनता है और शुद्ध आचरण पर ही शुद्ध मन बनता है। अगले भाग में हम पहले शील, प्राणी हिंसा से बचना, को गहराई से समझेंगे। क्या हिंसा केवल किसी की हत्या करना है, या हमारे शब्द, विचार और व्यवहार भी हिंसा बन सकते हैं? इसी पर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जाने से पहले एक प्रश्न, आपके अनुसार आज के समय में सबसे कठिन शील कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? कमेंट में केवल उसका नाम या नंबर लिखिए। हम आपके विचार पढ़ना पसंद करेंगे। हो सकता है आपका उत्तर किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने जीवन पर विचार करने के लिए प्रेरित कर दे। अगले भाग में फिर मिलेंगे। सभ्य सत्ता सुखिता हो, सभी प्राणी सुखी हों।